हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा मैप का ये पहला क्लास है। इसमें हम लोग को मुख्यतः समझना है कि हमारे 28 राज्यों की अवस्थिति क्या है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की अवस्थिति क्या है। आज हमारा इसमें मुख्य फोकस यही रहेगा कि आपको याद करा सकूं कि हमारे जो 28 राज्य हैं वो कहाँ कहाँ अवस्थित हैं। अब हम लोग को आप सोच रहे होंगे कि इस अवस्थिति जानने से फायदा क्या होगा। अवस्थिति जानने से हमें जो है बहुत फायदे होंगे। जब हम इससे आगे के मैप के क्लास को पढ़ेंगे तो उसमें हमें बहुत चीज़ें पढ़ना है, जैसे हमारे पर्वत, कौन से पर्वत किस राज्य में अवस्थित है ना, इसको हमें जानने में आसानी होगी। नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती है, किस राज्य से निकलती हैं, कितने राज्यों से गुजरती है, ये समझने में आसानी होगी। हमारे कोयले कारखाने कहाँ कहाँ हैं, ये समझने में आसानी होगी। लौह उद्योग कहाँ है, परमाणु रिएक्टर कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं। ये सब बातें जो है आपको, अगर हम राज्यों की अवस्थिति हमारे दिमाग में है तो समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए आज का मुख्य फोकस हमारा यही रहेगा कि राज्यों की अवस्थिति आपको आपके दिमाग में उतार सकें। ठीक है, बस हमारे साथ बने रहिए और ये सभी राज्य जो है आप आसानी से आपके दिमाग में छप जाएंगे कि कौन से राज्य कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इससे जो है राज्यों को जो है, आप लोग जैसे पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ना है। आप लोग क्या करते हैं, कहीं से उठाते हैं और कहीं से शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग जो है 4 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोग ये राज्यों को, ऊपर के राज्यों को देखेंगे छोटे छोटे। दूसरे पार्ट में हम लोग जो है ये जो तटीय राज्य हैं इसे देखेंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम लोग ये तटीय राज्य जितने हैं इसे देखेंगे। तीसरे पार्ट में हम लोग ये जो पूर्वोत्तर भारत है ना, जिसे सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, इसे देखेंगे। और चौथे पार्ट में हम लोग जो है ये बीच के हैं इसे देखेंगे। अगर हम इसको इसको अप्लाई करते हैं तो हमको क्या होगा, आसानी से याद हो जाएगा, है ना, और आपको याद करने में सुविधा भी होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले पार्ट में आते हैं, ऊपर के ये राज्य। ठीक है, ये जो है आपका लद्दाख है। ठीक है, और ये आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले ये एक ही राज्य हुए करते थे, आप लोग जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के नाम से। लेकिन अब इसे 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है, कब से, 31 अक्टूबर 2019 से दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ये ऊपर वाला पार्ट है लद्दाख और नीचे वाला है जम्मू एंड कश्मीर। इस डेट को आपको याद रखना है, कब से, 31 अक्टूबर 2019 से इसे दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसके नीचे जस्ट आएंगे तो ये है हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश, याद रखना है। जम्मू कश्मीर के नीचे आते हैं ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के इस साइड आएंगे तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड को ऐसे ऐसा याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड पहले यूपी का ही पार्ट हुआ करता था ना, और ये अब यूके बन गया है। उत्तराखंड को यूके कहा जाता है ना, तो यूपी का ही पार्ट है यूके। ठीक है, यहाँ पे आप लोग याद कर लेंगे। और हिमाचल के इस साइड आते हैं तो ये है आपका पंजाब, है ना। हिमाचल के अगर हम लोग दाहिने साइड जाते हैं तो ये है उत्तराखंड, और इसके बाएं साइड आते हैं तो ये है पंजाब, और इसके नीचे आते हैं ये है हरियाणा, है ना। बस यहाँ पे हम लोगों को, और यहाँ पे एक है आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। पहले पार्ट में हम लोगों को इतना ही याद करना है ना। इसे आप लोग अच्छे से मैप में ड्रॉ कीजिए, है ना, बार बार उसे याद कीजिए, आप लोग को ये अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार फिर से मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए। ये है उत्तराखंड, ये है जम्मू एंड कश्मीर। दोनों कब बने, 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दाएं साइड आते हैं तो उत्तराखंड, बाएं साइड आते हैं पंजाब, और उसके नीचे आते हैं तो हरियाणा, और यहाँ पे आपका केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, ये पहले पार्ट में आपके हो गए। पहले पार्ट में ये 4-5 हो गए। बस इससे आपको 2-4 बार रट लेना, पढ़ लेना है, याद हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग ये जो किनारे किनारे के राज्य हैं इसे देख लेंगे। ठीक है, ये तटीय राज्य आप लोग को याद हो जाएगा। दूसरे में आते हैं तो ये है हमारा राजस्थान। ठीक है, ये बड़ा सा पार्ट जो है राजस्थान, हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ये है राजस्थान। राजस्थान के नीचे आएंगे ये है गुजरात। गुजरात के नीचे आएंगे तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आएंगे तो ये है कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में हमारा छोटा सा राज्य है गोवा। गोवा के नीचे आएंगे तो ये है केरल। ठीक है, चलिए एक साथ एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ यहाँ से कर लेते हैं। यह है आपका, साथ साथ बोले, राजस्थान। यह है आपका गुजरात। गुजरात के नीचे आएंगे तो आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आएंगे तो आपका कर्नाटक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में कौन सा छोटा सा राज्य है, गोवा है। गोवा के नीचे आएंगे तो यह है केरल। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को आप लोग समझ लेते हैं। ये इस पार्ट को हम लोग केरल है, और इस पार्ट में आपका तमिलनाडु है। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु से हम लोग ऊपर जाएंगे तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर जाएंगे तो यह है उड़ीसा का तट। उड़ीसा के ऊपर जाएंगे तो यह है वेस्ट बंगाल। ठीक है, इतना चीजें देख ली हम लोगों ने। साथ साथ देख लीजिए आप लोग भी अपने मैप में। ये है, क्या है ये, तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर आएंगे यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर आएंगे यह है उड़ीसा। उड़ीसा के इधर आएंगे यह है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के ऊपर आएंगे तो यह है बिहार।
बिहार के ऊपर आएंगे तो ये है यूपी। बस इतनी चीज़ों को, ये दूसरे पार्ट में हम लोग को इतना चीज़ें देख लेना है। चलिए एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं, आप लोग भी बोलिएगा साथ साथ। ये है राजस्थान। राजस्थान जो सबसे बड़ा देख रहे हैं ये राजस्थान है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान के बाद आएंगे तो ये है गुजरात। गुजरात जानते हैं तटीय है। गुजरात के अब बाद आएंगे ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आएंगे तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक यहाँ पे है गोवा। गोवा के नीचे आएंगे केरल। केरल के साइड में आएंगे ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर जाएंगे ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर जाएंगे ये उड़ीसा का तट। उड़ीसा के बाद आएंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से ऊपर आप जानते हैं ये बिहार लगा हुआ है। बिहार के बगल में है यूपी। बस ये हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। इसे आप लोग जो है तीन अलग अलग मैप लाएंगे, ठीक है। पहले मैप में आप लोग जो है बस इस पार्ट को ही दर्शाएंगे, ठीक है, उसे अलग कर देंगे। दूसरे मैप में आप लोग जो बस ये कोस्टल वाले जो है किनारे किनारे के बस इसे दर्शाएंगे। और तीसरे मैप जो लाएंगे इसमें इसे इस पार्ट को दर्शाएंगे। चलिए हम लोग तीसरे पार्ट को देखते हैं। तीसरा पार्ट जो ये सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग बताएंगे कि सेवन सिस्टर्स में कौन आता है कौन नहीं आता है। और ये चिकन नेक को भी आज समझेंगे। देखिए यहाँ से आप शुरू करते हैं। ये है आपका त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, इसे कहते हैं त्रिपुरा। तीन ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा, आसान है। तीन ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा, है ना। त्रिपुरा के बाद आएंगे ये है मिजोरम। मिजोरम के ऊपर आएंगे ये है मणिपुर। मणिपुर के ऊपर आएंगे ये है नागालैंड, है ना। चलिए इसे फिर से एक बार फिर से इसे ये चारों को याद कर लीजिएगा तो ये आसान हो जाएगा। बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बगल में क्या है, मिजोरम। मिजोरम से ऊपर क्या है, म से मिजोरम और म से मणिपुर। म से मिजोरम, म से मणिपुर, ठीक है। म से मिजोरम, म से मणिपुर। और मणि किसके पास रहता है, मणि किसके पास रहता है, नाग के पास। तो ऊपर है नागालैंड, है ना। आसान है। देखिए त्रिपुरा, तीन ओर से जो घिरा हुआ उसे क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बगल में क्या है, मिजोरम। म से मिजोरम और म से मणिपुर। उसके ऊपर मणिपुर। मणि किसके पास रहता है, उसके ऊपर बैठा हुआ है नाग, तो ये है नागालैंड। बस ये चारों आपको याद हो गए। और ऊपर से आसान है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये है मेघालय। और जो सबसे बड़ा पार्ट देख रहे हैं ये है असम का। असम यहाँ पे क्या है कि असम जो है सभी राज्यों को टच करता है ना। असम जो है सभी राज्यों को टच करता है। ये आपको गिन के दिखाता हूँ ये कितने हुए। ये है त्रिपुरा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। सात राज्य हो गए। बस यही सेवन सिस्टर्स मतलब कि सात बहन कहलाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये है छोटा सा राज्य सिक्किम, है ना। और ये आपका है वेस्ट बंगाल का ही पार्ट यहाँ तक गया है। तो बस क्वेश्चन यहाँ पे यही बन जाता है कि सेवन सिस्टर्स में कौन नहीं आता है। उसमें दो ऑप्शन खास करके देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलते हैं सिक्किम और दूसरा देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल। तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है सेवन सिस्टर्स का भाग नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये हम लोग राज्य यहाँ पे देख लिए ना। तीसरे पार्ट में हम लोग ये राज्य को समझ गए। साथ यहाँ पे एक सिक्किम, है ना। इन राज्यों को हम लोगों ने तीसरे पार्ट में देख लिया। पहले पार्ट में हम लोगों ने ऊपर के देखा, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने किनारे को देखा, तीसरे पार्ट में हम लोग पूर्वोत्तर के देखा। अब बचता है आपका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में आपके चार राज्य हैं। देखिए यहाँ से समझते हैं, ये बिहार है। बिहार से अलग हुआ है झारखंड। 2000 में अलग हुआ है, आप लोग समझते हैं, है ना। तो 2000 में आपका अलग हुआ है झारखंड। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका मध्य प्रदेश, है ना। और मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है ये है छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है तेलंगाना। ये जितने राज्य देख रहे हैं ये सब अलग हुए हैं किसी न किसी से। इसके बीच में रख लेते हैं। पहला कौन सा है ये देख लीजिए एक बार। बिहार से नीचे कौन सा है, झारखंड है ना। एमपी से अलग हो यहाँ पे कौन बना है, छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ की ये क्या है, एमपी है। और यहाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये बना है तेलंगाना। चलिए, है ना। ये चार पार्ट हो गए। बस इसको आप लोग अप्लाई कीजिएगा, इस चार पार्ट में बांट के पढ़िएगा, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। और सारे राज्यों की अवस्थिति आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। कौन सा, अगर आपसे तुरंत कोई पूछे त्रिपुरा कहाँ है, आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए त्रिपुरा यहाँ है। आपसे कोई पूछे नागालैंड कहाँ है, आपको तुरंत यहाँ पे आना चाहिए नागालैंड। मणिपुर के ऊपर नागालैंड है ना। आपसे कोई तुरंत पूछे कि गुजरात कहाँ है, गुजरात यहाँ पे है। चलिए ठीक है, इतनी बातें हम लोग समझ गए। 28 राज्यों को हमने समझ लिया। अब बचते हैं हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। 8 केंद्र शासित प्रदेश में जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ उनकी अवस्थिति है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 31 अक्टूबर 2019 से 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे बन गए हैं ना, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ हो गए। एक केंद्र शासित प्रदेश आपका यहाँ पे है चंडीगढ़, है ना। ये पंजाब और हरियाणा के बीच है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की है एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, है ना। यहाँ पे है दिल्ली। कितने हो गए, दो दो, चार यहाँ पे हो गए। अब आते हैं यहाँ पे, ये है आपका दादर नागर हवेली, दमन और दीव, ठीक है। पहले दादर नागर हवेली
और दमन और दीव दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुए करते थे। लेकिन 26 जनवरी 2020 से, कब से, ये भी डेट आपको याद रखना है, कब से, 26 जनवरी 2020 से इन दोनों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, दादर नागर हवेली दमन और दीव, है ना, दमन और दीव। तो कब से ये है, तो 26 जनवरी 2020 से। तो टोटल कितने हो गए, दो दो चार है, यहाँ पे 5 हो गया। अब एक आपका एक और केंद्र शासित प्रदेश आता है यहाँ पे, ये है आपका पांडिचेरी। पहले पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था, अब इसे कर दिया गया है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी जो है 3 राज्यों में इसके पार्ट बटे हुए हैं, ठीक है। एक पार्ट यहाँ पे पड़ता है केरल में, दूसरा यहाँ पे पड़ता है आपका तमिलनाडु में, और तीसरा पड़ता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। इनके नाम क्या है ना, ये पहले इन पर क्या इनकी खासियत है, इसे हम लोग जो है अलग मैप में पढ़ लेंगे। यहाँ बस आपको अवस्थिति समझाना मूल उद्देश्य है। तो ये आपका हो गया 5, यहाँ हो गया, ये छठा हो गया। छठा कौन हो गया आपका, पांडिचेरी या पुदुचेरी। 6 हो गए। 7वां यूटी आपका है केंद्र शासित प्रदेश है, ये लक्षद्वीप है। और 8वां केंद्र शासित प्रदेश आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। तो ये आपके 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य जो है आपको बता दिया गया। चलिए अब हम लोग आते हैं 7 सिस्टर्स भी आप लोगों को बता दिया कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं। यहाँ पे आपको 4 याद कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी हम लोग यहाँ पे पहले समझ लेते हैं चिकन नेक क्या है, ठीक है। ये देखिए चिकन नेक क्या है आपको बताते हैं। ये आपका पश्चिम बंगाल है ना। और ये देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे आंख बना दिया जाए, है ना, देखिए अब ये मुर्गे जैसा दिख रहा है ना, ये मुर्गा हो गया पूरा, ये मुर्गे का चोंच हो गया, और ये मुर्गे का गर्दन हो गया। यही आपका चिकन नेक कहलाता है ना। ये आपका क्या कहलाता है, चिकन नेक कहलाता है। ये मुर्गे का शरीर हो गया, ये मुर्गे का आंख हो गया, एक चोंच हो गया। तो चिकन नेक, यही आपका चिकन नेक है। चिकन नेक को जो है सिलीगुड़ी, पहले इसे जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के भी नाम से जाना जाता है। इसकी खासियत क्या है कि यही पार्ट जो है भारत के मुख्य भूमि को, है ना, ये भारत का मुख्य पार्ट हो गया, को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने का कार्य करता है ना। कौन ये खासियत इसकी क्या है, ये चिकन नेक जो है भारत के मुख्य भूमि को, है ना, पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने का कार्य करता है, ये चिकन नेक, है ना। यही आपका चिकन नेक है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। कितने देश तो स्थलीय सीमा को लगते हैं, कितने देश हमारे जलीय सीमा के आसपास हैं। तो चलिए पहले आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो है भारत से ही अलग होकर बना है। तो यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान है। आज हम लोग ये नहीं देखेंगे कि किन किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है। पहले आप लोग जो राज्यों की अवस्थिति को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, है ना। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पाकिस्तान की सीमा किससे किससे लगती है और इसकी सीमा किससे किससे लगती है। इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं, यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा यहाँ से यहाँ तक लगती है ना। उसके बाद ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की सीमा जो 106 किलोमीटर की लगती है, केवल लद्दाख से लगती है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये है चीन। चीन की सीमा यहाँ से लगती है, फिर कुछ सीमा इसकी यहाँ भी लगती है। तो यहाँ पे आपका है चीन, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा देश पड़ जाता है, ये नेपाल, है ना। नेपाल के बाद ये पड़ता है आपका भूटान। भूटान के बाद ये है आपका म्यांमार। यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों के साथ म्यांमार सीमा बनाती है। उसके बाद यहाँ पे है बांग्लादेश। तो टोटल ये कितने देश हो गए, 7, है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। टोटल ये 7 देश हो गए जो कि स्थलीय सीमा से हमारे जुड़े हुए हैं ना। चलिए अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे नीचे हमारे कौन कौन से देश बनते हैं, मिलते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा, ये हमारा देश है श्रीलंका, है ना। भारत के नीचे छोटा सा लटका हुआ जो पूंछ जैसा है, ये कौन सा है, श्रीलंका। यह भारत की जलीय सीमा बनाता है। इसके बाद ये कि यहाँ देश है मालदीव, छोटा सा देश है मालदीव। इसकी राजधानी है माले। यह आपका लक्षद्वीप समूह जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसके काफी करीब है मालदीव, ठीक है। अब आते हैं यहाँ अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसी के नीचे हमारा एक देश है इंडोनेशिया, है ना। इंडोनेशिया का ये सुमात्रा द्वीप है जो अंडमान निकोबार के द्वीप से करीब है। ये सुमात्रा है, ये जावा है। आप सब जानते हैं कि इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा द्वीपों का समूह वाला देश है ना। तो ये देश जो है, इसके कुछ पार्ट यहाँ पे द्वीप यहाँ से लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इसे जो है एक अलग से मैप बनाए और उसमें जो है इसे 4 पार्ट में बांटे, है ना। इस पार्ट को विशेष ध्यान दें और इस पार्ट को विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये छोटे छोटे राज्य जो हैं आपको बड़ा परेशानी करते हैं कि कौन से राज्यों की कहाँ अवस्थिति है, ठीक है। ये तो बड़े राज्य हैं, आप आसानी से इसे समझ लेंगे, है ना। चलिए आज के मैप क्लास में इतना ही। अगले मैप में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।